बुरे काम का बुरा नतीजा। हाँ भाई चाचा, हाँ भतीजा, इस तरह की कहानी को आपने भले ही सुना हो, लेकिन वास्तव में आज देखा गया कि संजीव गुप्ता के काले करतूतों का कारनामा आज पुलिस ने उजागर किया है। संजीव गुप्ता, पत्नी सारिका गुप्ता और संजीव गुप्ता के साड़ू के बेटा यानी कि विकल्प गुप्ता सहित सारिका गुप्ता के भाई यानी चारों लोगों को पुलिस ने आज जेल की ओर रवाना किया है। पूरे मामले को लेकर साक्ष्य न्यूज एक खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था और उसी खबर का महाअसर आज देखने को मिला है कि पुलिस ने अपनी थूथू बचाने के लिए इस तरह की कार्रवाई आज की है। पेश है ये रिपोर्ट। संजीव गुप्ता अपहरण कांड में पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए संजीव गुप्ता, उसकी पत्नी सारिका गुप्ता और साड़ू के बेटे विकल्प गुप्ता सहित सारिका के भाई को भी गिरफ्तार करके जेल भेजा है। पूरे मामले में पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई की है। जिस तरह साक्ष्य न्यूज ने खबर को प्राथमिकता के साथ दिखाया था, लगातार पुलिस अधिकारियों से साक्ष्य न्यूज की टीम बराबर संवाद कर रही थी और उसी संवाद के चलते पुलिस ने आज चारों लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पूरा मामला एसएसपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खुलासा किया। उन्होंने संजीव गुप्ता बाजार से लिए गए पैसे को हड़पना चाहता था। इसी के तहत संजीव गुप्ता ने इस तरह का षड्यंत्र रचा, जो कि पत्नी सारिका गुप्ता भी जानती थी, साला भी जानता था और विकल्प गुप्ता जो कि मास्टरमाइंड था इस पूरे ड्रामे का, उसने ही इसकी स्क्रिप्ट रची थी। और पूरे मामले को एसएसपी ने आज उजागर किया है और माना कि सारिका, संजीव, विकल्प और सारिका का भाई, ये चारों लोग आरोपी हैं और पुलिस ने चारों को आज गिरफ्तार कर जेल भेजा है। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस के तमाम अधिकारी मौजूद रहे और संजीव गुप्ता अपने आप को फिर भी निर्दोष बता रहा है। संजीव का कहना है कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा गया है। हालांकि पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक ने पटाक्षेप करते हुए कार्रवाई की बात कही है जिस तरह, और बताया कि जिन लोगों का बाजार का कर्जा संजीव गुप्ता पर अगर उधार है तो पुलिस उन सबसे बातचीत करने के बाद मुकदमे में बढ़ोतरी करेगी। साथ ही नीता पांडे के मामले को भी झूठा साबित किया है। अपहरण की झूठी एफआईआर दर्ज कराई थी सारिका गुप्ता ने। नीता गुप्ता को न्याय मिला है और सारिका गुप्ता और संजीव के खिलाफ पुलिस ने 82 की भी कार्रवाई करेगी। किसी पर झूठा मुकदमा लिखाने के बाद अगर पुलिस मुकदमे में एक्सपंज करती है, मुकदमे को झूठा पाती है, तो फिर 82 की कार्रवाई की जाती है। पुलिस को परेशान करना, लोगों को झूठा फंसाना, इस पूरे मामले में एसएसपी अजय कुमार पांडे ने आज कार्रवाई करते हुए पूरी घटनाक्रम का पटाक्षेप किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, साक्ष्य न्यूज, फिरोजाबाद। इसमें आप सभी को मालूम है कि 22 जुलाई को संजीव गुप्ता नामक व्यक्ति के गुमशुदगी होने की सूचना मिली थी। उसके बाद उनकी पत्नी ने, सारिका गुप्ता ने, एक अपहरण का मुकदमा कुछ अन्य 3 लोगों के खिलाफ दर्ज कराया था। इसके पश्चात करीब 6-7 दिन तक पुलिस प्रशासन पूरा मेहनत करता रहा और अंत में जाकर के 28 जुलाई को करीब शाम को स्वर्ण महल होटल, जो कि पानीपत ज़िले में स्थित है, वहां से संजीव गुप्ता की सकुशल बरामदगी पुलिस के द्वारा और एसटीएफ की टीम के द्वारा मिलकर की गई थी। उसके बाद संजीव गुप्ता का मेडिकल करा करके इनको सकुशल इनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया था। उस वक्त तक हमारे पास इतने सबूत केस डायरी में नहीं आ पाए थे जिसके आधार पर इसके खिलाफ विधिक कार्यवाही की जा सके। इन 2-3 दिनों में हमारी टीम ने अथक प्रयास करके वो पुख्ता सबूत हासिल कर लिए हैं कि आज हम ये कहने की स्थिति में हैं कि ये पूरा का पूरा अपहरण एक ड्रामा था, फर्जी अपहरण था और 100% इसको हम लोग सिद्ध कर लिए हैं। इसमें मुख्य रूप से जो बातें सामने आईं, संजीव गुप्ता का कहना था कि कार के बाद 85 स्कूल से निकलने के बाद जब एक घर जा रहा था, उसी दौरान पीछे से कार में पिछली सीट से एक व्यक्ति अचानक तमंचा लिए खड़ा हुआ और उसने मुझे अपने कहे हुए दिशा में जाने के लिए बोला। उसके बाद कुछ दूर चलने पर दूसरा आदमी आ गया, तीसरा आदमी आ गया। इस प्रकार से 3 आदमी होने की बात शुरू में इसने बताई। लेकिन जब हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज निकलवाया जगह जगह के, तो एक जगह ककरऊ कोठी से जो जेल रोड पे रास्ता जा रहा है, वहाँ एक सरिया की दुकान पे, अमूमन आदमी को लगेगा कि सरिया की दुकान पे सीसीटीवी कैमरा कहाँ से होगा, लेकिन वहाँ पे ये झांसा खा गया। सीसीटीवी वहाँ पे लगी हुई थी। 6:30 बजे
6:30 PM पर उस कार की लोकेशन उसके सामने पाई गई है, जिसमें अकेला आदमी संजय गुप्ता आराम से 30-40 की स्पीड में गाड़ी चलाते हुए जा रहा है। इस CCTV फुटेज के मिलने पर यह बात लगभग बिल्कुल तय हो गई कि ये पूरा का पूरा ड्रामा है। जब ये CCTV फुटेज दिखा करके इससे दोबारा पूछताछ की गई और हिकमत अमली से पेश आया गया तो ये पूरी तरह से टूट गया और इसने अपने अपहरण की कहानी पूरी अपनी ज़ुबानी बयां कर दी। इसने बताया कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इसका रुपया पार्टनरशिप में लगा हुआ है और यह रुपया आम जनता से प्राप्त किया हुआ है। आम जनता को झांसा दे करके ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न देने के नाम पे PC, सिक्का इत्यादि ऐसी योजनाएं चला करके इसमें छोटे तबके का भी आदमी शामिल है और बड़े लोग भी शामिल हैं। ये सारी चीज़ें से धन इकट्ठा होता था और सागर रत्ना रेस्टोरेंट, एडिफाई स्कूल और 1-2 ग्लास की इंडस्ट्रीज़ में इसमें अपना पैसा लगा रखा था और ये सारी कंपनीज़ पिछले कई महीनों से घाटे में चल रही थी। इस पे हर महीने कई लाखों का नुकसान हो रहा था और आदमी अपना पैसा मांगने पे उतारू थे। तमाम इसके प्रेशर्स की वजह से काफ़ी फ्रस्ट्रेशन की हालत में पहुंच गया था और इसका कहना था कि इसके खर्चे बहुत ज़्यादा थे। ये शो ऑफ में इनका परिवार बहुत ज़्यादा खर्चा करता था, जिसके कारण इनकी माली हालत बिल्कुल खस्ता हो गई थी। इन लोगों ने पहले इन्होंने और इनकी पत्नी ने मिलकर के योजना बनाई। फिर एक विकल्प गुप्ता नामक व्यक्ति है जिसको इन्होंने अपने पास बुलाया और उस मास्टरमाइंड के तौर पे उसने काम करना शुरू किया। विकल्प गुप्ता का कहना है वो CA और LLB कर रहा है और साइबर क्राइम में उसकी एक्सपर्टीज़ है। इन तीनों का इस्तेमाल करते हुए उसने यह योजना पूरी तरह से बनाई और 22 जुलाई की शाम को इस योजना को अमली जामा पहना दिया गया। इसमें संजीव गुप्ता का भतीजा लगता है, विकल्प गुप्ता दूर का रिश्तेदार है, इसने अहम किरदार निभाया। इसके अलावा संजीव गुप्ता का ब्रदर इन लॉ यानी कि साला सागर गुप्ता भी इस पूरे प्रकरण में शुरू से इन्वॉल्व रहा और पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा जितनी भी पूछताछ की गई उसमें ये गुमराह करता रहा। कई दफ़ा इनसे पूछताछ की गई लेकिन ये हमेशा गुमराह करते रहे। इसमें करीब 15-20 लोगों के बयान लिए गए हैं, जिसमें टोल प्लाज़ा के पास का एक व्यक्ति ने भी बयान दिया कि कार में एक ही व्यक्ति उतरा था। इसी तरह से कार का टेक्निकल मुआयना हुआ, अंदर के प्रिंट उठाए गए और गाड़ी लॉक कंडीशन में मिली थी, ये भी इसके अगेंस्ट गया। इसी प्रकार से सागर रत्ना का CCTV कैमरा भी देखा गया। सागर रत्ना और एडिफाई के गार्ड्स के बयान लिए गए और सबसे अहम सबूत उस वक्त मिला जब श्रवण महल के होटल का गार्ड ने बताया कि साहब ये एक टेम्पो से, टैक्सी से ये हमारे होटल के सामने उतरा था और आराम से हमारे पास आया था, जबकि इसका कहना था कि उसको अपहरणकर्ताओं ने पैदल चलने के लिए छोड़ दिया था और फिरौती मांगने की बात कही थी। इस प्रकार से इन सारे सबूतों से मिला करके हम लोग फाइनली इस कंक्लूज़न पे पहुंच चुके हैं कि इसका पूरा घटना, पहले जो हम संदिग्ध बता रहे थे, अब पूरी तरह से हम मुतमईन हैं कि पूरी घटना फर्जी थी और पूरे घटना की तफ्तीश करके, यद्यपि अभी तफ्तीश जारी है, इसमें हमने करीब 13 धाराओं में अभियोग को अल्टर किया है और आज इसको न्यायालय के समक्ष इन चारों अभियुक्तों को प्रस्तुत किया जा रहा है। नहीं, नीता पांडे का जो प्रकरण वो उसके खिलाफ इसने FIR क्यों लिखाई थी, उसका क्या किया जा रहा है? नीता पांडे ने इनके खिलाफ पहले एक अभियोग दर्ज कराया था, उसका प्रतिशोध लेने के लिए भी इस योजना में शामिल था। इसीलिए नीता पांडे और 2 अन्य लोगों का नाम नामजद ये अपहरण की तहरीर इन्होंने दिया था। इनकी योजना में यह भी शामिल था कि अगर ये प्लान फेल हो जाता है तो इनकी विदेश भागने की भी तैयारी थी। चूँकि शुरू से ही इनके परिवार के हाव भाव और अन्य सबूतों से जाहिर हो गया था कि शायद ये फर्जी है, यद्यपि हम इसको 100% सही मान के पूरी कार्यवाही कर रहे थे। इसलिए इनके पासपोर्ट शुरू में ही हम लोगों के द्वारा जब्त कर लिए गए थे। संजीव गुप्ता का पासपोर्ट जब्त किया गया था, जिससे इसका यह प्लान भी फेल हो जाए। तो इस प्रकार पूरे प्रकरण में अभी सच्चाई बिल्कुल सामने है और पुलिस के अनुसार इन चारों को गंभीर धाराएं इसमें दर्ज की गई हैं, उसमें जेल जाना चाहिए
और इसी विश्वास के साथ हम आज इसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिए। आई थी, जैसा आप सभी लोगों को मालूम है, इसमें कोई फिरौती, क्योंकि इनके परिवार का कोई भी व्यक्ति वहाँ तक जा नहीं पाया था। इनका प्लानिंग जबकि था, इनकी प्लानिंग थी कि स्वर्ण महल होटल के सामने जैसे कि फ़ोन करके बुलाया, उसके बाद इनके घर का कोई व्यक्ति जाता और ये ड्रामा रचते कि फिरौती की राशि दे दी गई और तब छूटते। इसी कारण से मैसेज को भी वायरल किया था, जिससे इसके सारे जानने पहचानने वाले, इसके कनेक्ट में रहने वाले लोग जान जाएं कि संजीव गुप्ता से 100 करोड़ की फिरौती ले ली गई है और अब इससे कोई मांगने का हिम्मत नहीं जुटाता, कुछ दिनों के लिए इसको आराम मिल जाता। इस तरह से पूरा ये नाटक रचा गया था। कोई लिखा पड़ी कि वहाँ पर वेब मॉल में मुन्ना माइकल फिल्म देखी है, उसके बाद 25, 26 और 27 ये 3 दिन मनाली में रहा है। 25, 26, 27 के इसमें मनाली के प्रवास के दौरान मनाली से रोहतांग की भी यात्रा की। इसके बाद 27 तारीख की रात को ही ये मनाली से देहरादून होते हुए, फिर देहरादून से सहारनपुर, शामली, कैराना होते हुए ये पानीपत आया और उसके बाद की कहानी हम सभी को मालूम है। सामान वो बढ़ा गए अपनी दुकान। जी हाँ, भारत समाचार की खबर का असर इस ओर देखने को मिला है, जिस तरह संजीव गुप्ता और उसके 3 षड्यंत्रकारी को आज आखिरकार पुलिस ने भारत समाचार की खबर के बाद जेल भेज दिया है। पूरे मामले को लेकर आज एसएसपी फिरोजाबाद ने प्रेस वार्ता की है। प्रेस वार्ता में पूरे मामले का खुलासा करते हुए चारों आरोपियों को षड्यंत्र और झूठी साजिश रचना और 120 का मुलजिम बनाते हुए जेल भेजा है। फिरोजाबाद से जितेंद्र